हेलो बेटा, कैसे हो आप सब लोग। अपनी 20 क्लासेस की सीरीज में आज जो हम टॉपिक करने वाले हैं उसका नाम है एडमिशन ऑफ अ पार्टनर। एडमिशन ऑफ अ पार्टनर की बात करें तो बेटा फुल फ्लेज क्वेश्चन कैपिटल एडजस्टमेंट के साथ 6 मार्क्स की वेटेज रखता है। सीबीएसई कहता है कि हम एडमिशन नहीं देने वाले, लेकिन मैं कह रहा हूं बेटा मेरी बात मान लेना। अभी जो मर्जी कह ले, बोर्ड के अंदर एडमिशन ऑफ अ पार्टनर कैपिटल एडजस्टमेंट के साथ 6 मार्क्स का मिलने वाला है। पूरी की पूरी श्योरिटी है। यह ध्यान रखना कि आज तक कभी ऐसा नहीं हुआ कि एडमिशन ना मिला हो, तो मुझे लगता है इस साल भी देना चाहिए। इंपॉर्टेंट टॉपिक है, क्लियर है। तो सबसे पहले हम जो कैपिटल एडजस्टमेंट करेंगे उसके अंदर केस 1 को डिस्कस करते हैं। और कैपिटल एडजस्टमेंट के अंदर केस 1 की अगर हम बात करें तो बेटा वो बनता है व्हेन न्यू पार्टनर्स कैपिटल इज गिवन। तो यहां पे क्या होगा, यहां पे आपको न्यू पार्टनर कैपिटल गिवन होगी और आपको और 2 पार्टनर्स जो होंगे या जो ओल्ड पार्टनर्स होंगे, नए पार्टनर के बेस पे उसकी कैपिटल को भी क्या करना पड़ेगा, एडजस्ट करना पड़ेगा। यानी कि नए पार्टनर की कैपिटल के बेस पे आप पुराने पार्टनर्स की कैपिटल को भी क्या करोगे, एडजस्ट करोगे। एक क्वेश्चन देखते हैं सबसे पहला फर्स्ट कैपिटल एडजस्टमेंट के साथ, ध्यान से देखना बेटा। फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं बेटा कैपिटल एडजस्टमेंट 1, ध्यान से देखना। अमित एंड मोहन पार्टनर 3:2 की रेशो, एक अमित है एक मोहन है, 3:2 की ओल्ड रेशो आपको गिवन है। बैलेंस शीट चेक करोगे तो जनरल रिजर्व है 10,000, डिस्ट्रीब्यूट कर दोगे। इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन फंड 4,000, अगर कोई लॉस होता है तो इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन फंड से काटा जाएगा। पर्टिकुलरली इन्वेस्टमेंट का ही लॉस होना चाहिए और किसी का नहीं। अब आगे बात करें, इसके अलावा कैपिटल है, एसेट में कैश, डेटर प्रोविजन, इन्वेस्टमेंट भी गिवन है। पहले 21 थी, अब हो गई 19। 2000 का लॉस हो गया, 2000 का लॉस इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन फंड से कटेगा, बाकी रिमेनिंग 2000 आप डिस्ट्रीब्यूट कर दोगे। चलिए, बिल्डिंग प्लांट एंड मशीनरी कुछ नहीं है। सुमित वॉज एडमिटेड, बेटा मैंने एस लिख रहा हूं, सुमित वॉज एडमिटेड फॉर 1/4 शेयर। कितने शेयर के लिए आ रहा है जी, 1/4 शेयर के लिए आ रहा है। सुमित ब्रिंग 56,000 एज कैपिटल, कैपिटल भी लेके आ रहा है। गुडविल ऑफ द फर्म 84, गुडविल किसकी है, पूरी फर्म की 84। सुमित विल ब्रिंग हिज शेयर ऑफ गुडविल इन कैश, सुमित अपना शेयर भी ला रहा है। प्लांट एंड मशीनरी एप्रिशिएट हो रही है, डेटर गुड है, लाइबिलिटी में क्रेडिटर है जो हमें नहीं देना। मेन बात है कि यहां पे न्यू रेशो दे दी है, तो AMS था, और अब ध्यान से देखें तो आपको न्यू रेशो भी गिवन है जो कि कितनी है, 2:1:1, और सुमित का शेयर कितना है बेटा, 1/4 गिवन है। चलिए, अब लास्ट पॉइंट हमें बताता है कि ये कैपिटल एडजस्टमेंट है। कहते हैं कैपिटल ऑफ अमित एंड मोहन एडजस्ट ऑन द बेसिस ऑफ सुमित शेयर, कि जो भी अमित और मोहन की कैपिटल है वो सुमित के शेयर पे एडजस्ट करी जाएगी। एनी डेफिशिएंसी मेड बाय विड्रॉइंग और ब्रिंगिंग कैश एज द कंसर्न पार्टनर में भी, अगर किसी की कम बनेगी कैपिटल तो वो कैपिटल लेकर आएगा, अगर किसी की ज्यादा बन जाएगी तो वो पैसा ले जाएगा। सिंपल सी कहानी, ध्यान से देखते हैं। सबसे पहले आपने कुछ नहीं करना, रीवैल्यूएशन बनाना है। रीवैल्यूएशन में क्या करते हैं बेटा, अगर किसी भी एसेट में इंक्रीज हो रहा हो और लायबिलिटी में डिक्रीज हो रहा हो तो वो क्रेडिट साइड आ जाएगा, और अगर किसी भी एसेट में डिक्रीज हो रहा हो और लायबिलिटी में इंक्रीज हो रहा हो तो वो डेबिट में आ जाएगा। अल्टीमेटली कहने का मतलब है किसी भी सोर्स से आपको फायदा हो रहा हो तो वो क्रेडिट में, और किसी भी सोर्स से आपको लॉस हो रहा हो तो वो डेबिट में आ जाएगा। चलिए, पहला पॉइंट देखते हैं। प्लांट एंड मशीनरी एप्रिशिएट बाय 20%। प्लांट एंड मशीनरी 70,000 की है, एप्रिशिएट हो रही है तो बढ़ गई है, इंक्रीज। प्लांट एंड मशीनरी 70,000 का 20% हो गया बेटा 14,000। ऑल डेटर्स गुड्स, आपको लगते थे कि डेटर पैसा लेकर भाग जाएंगे, तो जो भी आपने प्रोविजन बनाया था
अब उसको बनाने की रिक्वायरमेंट नहीं है तो वो भी क्रेडिट साइड आ जाएगा, आपके डेटर इंक्रीज हो गए। आपको लगता था कोई भाग जाएगा, वो अब नहीं भागने वाला। देयर इज अ लाइबिलिटी ऑफ 9800 इंक्लूड इन द क्रेडिटेड नॉट लाइकली टू अराइज, के क्रेडिटर में 9800 थे, अब वो आपको नहीं देने, आपकी लाइबिलिटी कम हो गई, 9800 यहां पे आ गया। इसके अलावा क्वेश्चन में कुछ दिया नहीं हुआ, चलिए क्लोज कर देते हैं। सभी प्रॉफिट है, लॉसेस कुछ नहीं है, तो 14 7 21 9 30,800 रुपए का आपका टोटल आ गया। यहां भी आपका 30,800 हो गया। तो ये जो गेन हो जाएगा बेटा, ये जाएगा ए में और एम में, और रेशो कौन सी, उनकी ओल्ड रेशो 3:2। तो 30,800 को आप 3:2 में डिवाइड कर दोगे, 6 1 6 0 6 1 कितना हो गया ये, हाँ 5 है ना, 6 1 6 0, ठीक है। इसको 2 और 3 से 12,320 और 18,480 टोटल आ गया बेटा आपका 30,800। क्लियर है? चलिए रिवैल्यूएशन डन। अब बनाते हैं पार्टनर्स कैपिटल। तो पार्टनर्स कैपिटल में ये आपका पर्टिकुलर, ये ए एम एस पर्टिकुलर। सबसे पहले आप डालोगे बेटा बैलेंस, बाय बैलेंस बीडी 1,19,000 एंड 1,12,000, 1,19,000 एंड 1,12,000। इसके बाद लाइबिलिटी में रिजर्व है, रिजर्व डिस्ट्रीब्यूट कर दोगे बाय जनरल रिजर्व, पूरा लिख देना बेटा। 10,000 को 3:2 ओल्ड रेशो में डिवाइड करते हैं बेटा, 6,000 और 4,000। IFR टोटल गिवन है 4, लेकिन उसमें से 2,000 का लॉस हो गया, तो IFR आप बस 2,000 ही डिस्ट्रीब्यूट करोगे। ठीक है जी। इन्वेस्टमेंट देखोगे तो बैलेंस शीट में 21 है, फिर मार्केट वैल्यू 19 है, 2 का लॉस IFR से कट जाएगा। 2,000 बचा, 3:2 में 1,200 और 800। चलिए लाइबिलिटी क्लियर हो गई। एसेट में ना कोई गुडविल है, ना कोई P&L, ना कोई सस्पेंस, ना कोई एक्सपेंडिचर। 4 नाम बोल रहा हूं, ध्यान से देखना, गुडविल, P&L, सस्पेंस, एक्सपेंडिचर। कुछ भी दिया हो डेबिट साइड में राइट ऑफ कर दो, इस क्वेश्चन में कुछ भी नहीं है। चलिए इसके बाद डाल देते हैं बेटा नए पार्टनर की कैपिटल, जो वो ला रहा है। सुमित ला रहा है 56,000 कैपिटल, सुमित ला रहा है तो सुमित की कैपिटल बढ़ जाएगी बाय कैश के नाम से 56,000। अब क्वेश्चन में बात करें तो गुडविल की बात होती है। गुडविल पूरी फर्म की 84,000 है, गुडविल पूरी फर्म की कितनी है बेटा, 84,000 है। यहां कर देते हैं वर्किंग नोट स्टार्ट। गुडविल पूरी फर्म की 84,000 है। अब सुमित आएगा, सुमित क्या करेगा, सुमित लाएगा अपना शेयर गुडविल का, भाई पूरी फर्म की थोड़ी लाएगा वो। 84,000 का सुमित का शेयर है 1/4, कितना है बेटा, 1/4, तो ये हो गया 21,000। तो जो सुमित आएगा तो सुमित बेटा 21,000 अपने गुडविल के लेके आएगा। गुडविल पूरी फर्म की 84 है और सुमित का 1/4 शेयर हो गया बेटा 21,000। अब ये किस रेशो में जाता है, ये जाता है बेटा सैक्रिफाइसिंग रेशो में। पूरी एडमिशन के अंदर हर चीज ओल्ड रेशो में, बस एक प्रीमियम फॉर गुडविल किस रेशो में, सैक्रिफाइसिंग रेशो में। तो सैक्रिफाइसिंग रेशो में पता ही है क्या होता है, ओल्ड रेशो माइनस में न्यू रेशो। हमारे पास ए है और एम है, सुमित की नहीं निकलेगी, सुमित तो गेन कर रहा है। ओल्ड रेशो 3/5, 2/5, न्यू रेशो 2/4, 1/4। एलसीएम ले लोगे 20, 12 माइनस 10 यानी कि 2/20, 20, 8 माइनस 5 यानी कि 3/20। रेशो कितनी हो गई, 2:3। और हमारी जो गुडविल है प्रीमियम फॉर गुडविल के नाम से आती है एडमिशन के अंदर, और प्रीमियम फॉर गुडविल किस रेशो में जाएगा, ये जाएगा जी 2:3 में। चेक कर लेते हैं, 12 10 2 8 और 5, 2:3। तो 21,000 को बेटा 2:3 में डिवाइड कर दीजिए। 21,000 2/5, 5 4 4 2 0 0।
ये हो गया बेटा आपका 8400 और 12600। क्लियर है? बैलेंस हो गया, जीआर हो गया, आईएफआर हो गया, नए पार्टनर कैपिटल होगी, प्रीमियम फॉर गुडविल हो गया। अब बात करें तो रीवैल्यूएशन में गेन भी है, तो चलो वो भी डाल देते हैं। बाय रीवैल्यूएशन बिल्कुल ऑपोजिट आएगा, यहां डेबिट है तो यहां क्रेडिट में, और अल्टीमेटली सोचो तो कैपिटल इंक्रीज होती है तो क्रेडिट होती है, और प्रॉफिट से कैपिटल इंक्रीज हो जाएगी, तो रीवैल्यूएशन के नाम से 18,480 और 12,320। तो मेरी बात सिंपल सी ध्यान से ये समझना, हर चीज ओल्ड रेशो में बटेगी, बस एक चीज प्रीमियम फॉर गुडविल वही किस रेशो में जाएगी, सैक्रिफाइसिंग रेशो में जाएगी। यहां तक पूरा का पूरा चेक कर लो, कोई समस्या नहीं होनी चाहिए, क्योंकि अब हम बात करेंगे किसकी, कैपिटल एडजस्टमेंट की बात करेंगे कि कैपिटल हमने किस तरीके से एडजस्ट करनी है। एक बार आराम से देख लो, पार्टनर्स कैपिटल में मैंने बैलेंस डाल दिया, मैंने जनरल रिजर्व डाल दिया, आईएफआर डाल दिया, एसेट में कोई भी ऐसा आइटम नहीं था जो कि डिस्ट्रीब्यूट किया जाए तो नहीं आया, नए पार्टनर की कैपिटल आ गई बाय कैश के नाम से, और प्रीमियम आ गया सैक्रिफाइसिंग रेशो में। गुडविल पूरी फर्म की 84 है, जब नया पार्टनर आएगा तो वो अपना शेयर लेके आएगा, 84 का 1/4 21,000 सैक्रिफाइसिंग रेशो में जाएगा, जो कि ओल्ड रेशो माइनस न्यू रेशो मेरी 2:3 निकली। 21,000 को 2:3 में डिवाइड किया तो 8400 और 12,600 आ गया। फाइनली लास्ट रीवैल्यूएशन का गेन है वो मैंने यहां पे डाल दिया, इसके अलावा कुछ भी नहीं आता। अब करते हैं बेटा कैपिटल एडजस्टमेंट। क्वेश्चन कहता है कि जो भी ए और एम की कैपिटल एडजस्ट की जाएगी वो सुमित के बेसिस पे की जाएगी। तो ध्यान से देखते हैं कैसे करेंगे। ये हम कर रहे हैं क्या, कैपिटल एडजस्टमेंट। सबसे पहले हम लिखेंगे सुमित की कैपिटल। सुमित की कैपिटल कितनी आ रही है, 56। फिर लिखेंगे बेटा सुमित का शेयर कितना है जी, 1/4। अब यहां से हम फुल फर्म की कैपिटल निकाल देंगे सुमित के बेसिस पे, तो फुल फर्म की कैपिटल हो गई हमारी 56 इंटू 4/1। अब ध्यान से बात समझना बेटा, मैं आपको समझाता हूं। मान लो ये 4 हिस्से हैं फर्म के, इन 4 में से एक हिस्सा सुमित का है। अगर सुमित का एक हिस्सा और वो एक हिस्से के लिए 56 ला रहा है, तो बेटा पूरी फर्म में कितनी कैपिटल होगी, इस हिस्से के 56, इस हिस्से के 56, इस हिस्से के 56, यानी कि आप टोटल अगर आप करने लगोगे ना तो आपके ये बन जाएंगे 2,24,000 रुपए। तो सुमित के बेस पे सबसे पहले आप पूरी फर्म की कैपिटल निकाल लोगे। अब इसी पूरी फर्म की कैपिटल को न्यू रेशो में डिवाइड कर दो, तो ए की कैपिटल इन न्यू फर्म कितनी बनी, 2,24,000 का 2/4, क्योंकि रेशो कितनी थी, रेशो थी 2:1:1, तो 2/4। ये आ गया बेटा आपका 1,12,000। और एम की कैपिटल कितनी है नई फर्म में, 2,24,000 का 1/4 यानी कि 56,000। और सर एस की तो बेटा 56 ही रहेगी। तो जो भी आपका ये बैलेंस आया, आपने करना क्या है, सुमित की कैपिटल लेनी है, सुमित के कैपिटल में उसका शेयर, और उस शेयर से रेसिप्रोकल कर दोगे, पूरी फर्म की आ जाएगी, और उसको न्यू रेशो में डिवाइड कर देना। जो भी आपकी कैपिटल आई आपने उसको क्रेडिट साइड डाल देना है, टू बैलेंस सीडी 1,12,000, 56,000 और 56,000। ठीक है, अब हम चेक करेंगे कि हमारी कैपिटल ज्यादा है कि कम है। ठीक है जी, चलिए चेक कर लेते हैं। टोटल कर लो बेटा, 1,19,625, 26 और 8, ये हो गए 26 8 34, 44, 44, 52, 53, 1,53,80। ठीक है, मैं दोबारा देता हूं, 1,19,6 24 25 26 26 और 8
34, 44, 8, 52, 53, इसका टोटल बना 153080। मेंटेन कितनी करनी है? 1,12,000। अभी ए के पास 1,53,80 है और मेंटेन करनी है 1,12,000, तो वो 4180 पैसे विड्रॉ कर लेगा। और जब पैसे विड्रॉ कर रहा है तो यहां डाल देंगे टू कैश 41080। ध्यान से बात समझना दोबारा से, ए की जो कैपिटल बन रही है वो टोटल बन रही है 1,53,080। ठीक है, मैं दोबारा देता हूं, 18 18 26, 18 8 26, 27 27 और 6 33, 43 9 52, 200 400 400 53 80। डन। 15380 और मेंटेन करनी है 1,12,000। अभी 153 पड़े हुए हैं, 1,12,000 मेंटेन करनी है, तो जो रेस्ट अमाउंट हो गया वो ए फर्म से क्या कर लेगा? विड्रॉ कर लेगा। विड्रॉ कर रहा है तो किस नाम से? टू कैश। ठीक है, सेम वे से आप यहां पे देख लीजिए, 1,12,000 और 4 1,16,000, 16 17 18 19 20 30 40, 1,40,000 तो यही हो गया। 24 16 40, 40 40 41 41 720, 1,41,720। कंफर्म कर लेते हैं। 8 6 14 3 17 1720। डन। और 12 12 24 24 और 16 40। ठीक है, डन। और हमें 141 के बाद हमें 56 मेंटेन करनी है, तो ये भी पैसा ले जाएगा। 11 में 6 गए 5 और 13 में से 5 गए 8, 85,720 रुपए ये विड्रॉ कर लेगा। तो भाई अगर इनकी कैपिटल कम होती ना तो ये बाय कैश के नाम से पैसा लेकर आते। यहां तो कैपिटल ज्यादा बन रही है, तो जितनी ज्यादा उतना ले जाएंगे। और अगर ये कंफ्यूजन लगती है कि सर ये कैसे निकाल रहे हो अमाउंट, तो आप सिंपल सी बात याद रखना, बैलेंस निकाल लेना, कितनी कैपिटल उनकी है उनको यहां पे लिख देना, और फिर जो भी बैलेंसिंग फिगर जिस साइड में बचेगी उस साइड आप कैश डाल देना। अगर यहां बैलेंस कम है तो यहां कैश डाल दोगे, और यहां बैलेंस कम है तो यहां कैश डाल देना, और उसके बाद आप कर देना टोटल। यहां का बनेगा 153,080 और यहां का बनेगा 141,720। एस में 56,000, यहां बन जाएगा 153,080, 141,720 और ये कितना हो गया? 56,000। क्लियर है? ये हो गया बेटा आपका केस 1। एक और क्वेश्चन देखते हैं केस 1 के ऊपर, ध्यान से देखना। एक और क्वेश्चन देखते हैं बेटा फर्स्ट एडजस्टमेंट पे। यहां पे जो हम करेंगे वो करंट अकाउंट का यूज करके अपने अकाउंट क्लोज करेंगे। क्वेश्चन कहते हैं जी XY पार्टनर 5:3 की रेशो है, एडमिट करते हैं Z को न्यू पार्टनर फॉर 1/3 शेयर। चलिए, XY आपके पार्टनर 5:3 की रेशो, Z को इन्होंने एडमिट किया है 1/3 शेयर के लिए। Z was contributed 20,000 एज कैपिटल। Z की कैपिटल दी हुई है 20,000 रुपए। कैपिटल दे दी तो बेटा केस 1 बन सकता है। बैलेंस शीट गिवन है आपको, बैलेंस शीट में जनरल रिजर्व है, एसेट में वही गुडविल, सस्पेंस, P&L, एक्सपेंडिचर नहीं है। आगे बात करें, गुडविल ऑफ द फर्म वैल्यूड एट 12,000। गुडविल पूरी फर्म की 12,000 गिवन है। लैंड एंड बिल्डिंग वर टू बी वैल्यूड 35,000, प्लांट एंड मशीनरी 25,000, प्रोविजन एक्सेस है 400 से, लाइबिलिटी में 1,000 इंक्लूड है वो पे नहीं करने। कैपिटल ऑफ अ पार्टनर एडजस्ट ऑन द बेस ऑफ Z कॉन्ट्रीब्यूशन, Z के बेसिस पे कैपिटल एडजस्ट करनी है, साफ साफ बोल दिया है। और एक्सेस और शॉर्टफॉल इफ एनी ट्रांसफर टू करंट अकाउंट, अगर कुछ शॉर्टफॉल है कुछ एक्सेस है तो वो करंट अकाउंट से जाएगा। ठीक है, चलिए क्वेश्चन की शुरुआत करते हैं। सबसे पहले बनाते हैं रीवैल्यूएशन अकाउंट। क्रेडिट साइड सारे गेन, डेबिट साइड सारे के सारे लॉसेस। चलो, लैंड एंड बिल्डिंग वैल्यू है 35, तो लैंड और बिल्डिंग की वैल्यू 35 हो गई। लैंड एंड बिल्डिंग पहले 30 थी, अब हो गई 35। एसेट की वैल्यू बढ़ गई, तो बाय लैंड एंड बिल्डिंग 5,000।
प्लांट हो गया 25 का, एक मिनट रुको जी, लैंड एंड बिल्डिंग 25 थी, अब 35 हो गए 10,000। प्लांट एंड मशीनरी 25 हो गया, पहले वो 30 था तो डिक्रीज हो गया, डेबिट में डाल देंगे। प्लांट एंड मशीनरी 5,000। प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेब्ट फाउंड टू बी एक्सेस बाय 400, प्रोविजन 1500 का है और वो 400 से ज्यादा पाया गया, अब उसको कम कर देंगे तो क्रेडिट साइड आ जाएगा। प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेब्ट 400, अ लाइबिलिटी फॉर 1000 इंक्लूड इन क्रेडिटर नॉट अराइज, 1000 की लाइबिलिटी है, क्रेडिटर में वो अराइज नहीं होगी, हमें वो पैसे नहीं देने, तो क्रेडिटर के नाम से हमारी लाइबिलिटी कम हो गई, क्रेडिट साइड अपीयर करेगी। तो देख लेते हैं जी, लैंड एंड बिल्डिंग डाल दिया, 25 से 35 हो गया, बिल्कुल सही है। प्लांट एंड मशीनरी 30 थी, 25 हो गया, बिल्कुल ठीक है। प्रोविजन 400 पे ज्यादा है, उसको कम कर देंगे, कोई दिक्कत नहीं है। और लाइबिलिटी में 1000 पे थे, अब वो नहीं देने। चलिए, तो क्रेडिट साइड का जो टोटल आया वो आया बेटा 11,400। 11,400 में से 5,000 गए तो 6,400 आपका क्या आ गया, गेन आ गया। और गेन की रेशो है बेटा 5:3, एक्स वाई में डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। ओल्ड रेशो में, जैसे मैंने अभी बताया कि हर चीज ओल्ड रेशो में, बस प्रीमियम फॉर गुडविल सैक्रिफाइसिंग रेशो में। तो 6,400 को आप डिस्ट्रीब्यूट करोगे 8 हो जाएगा, ये 8 पंजे 40 और 8 दिए 24, 4,000 और 2,400। ठीक है जी, चलिए रिवैल्यूएशन डन हो गया। अब बना देते हैं पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। तो अब हम बना देते हैं अपना पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, XYZ पर्टिकुलर डेबिट क्रेडिट, पर्टिकुलर डेबिट क्रेडिट। ठीक है, चलिए सबसे पहले हम डाल देते हैं बैलेंस। तो बाय बैलेंस BD, कैपिटल आपको दी हुई है बेटा X की 50,000, Y की 35,000। लाइबिलिटी में चेक करेंगे जनरल रिजर्व, आपको जनरल रिजर्व भी गिवन है, जनरल रिजर्व आपका आ गया 16 का जनरल रिजर्व है, 5:3 में डिस्ट्रीब्यूट करोगे 10,000 और 6,000। और कुछ लाइबिलिटी में है नहीं, एसेट भी बिल्कुल नहीं है। यहां डाल देते हैं जी नए पार्टनर की कैपिटल। नया पार्टनर कैपिटल लेके आ रहा है 20,000, बाय कैश के नाम से 20,000 कैपिटल आ रहा है जेड। अब बात करते हैं गुडविल की। गुडविल गिवन है बेटा 12,000 रुपीज की। अगर आपको गुडविल के बारे में कुछ नहीं कहा तो ये ध्यान देना बेटा, गुडविल लानी कंपलसरी होती है। गुडविल पूरी फर्म की 12,000 है और जेड का जो शेयर बनता है वो बनता है 12,000 का 1/3 यानी कि 4,000 रुपए। 4,000 रुपए जेड को लाने चाहिए थे, पर पूरे क्वेश्चन में कहीं भी जेड की गुडविल के बारे में कुछ नहीं कहा कि जेड गुडविल लाया है, तो नहीं लाया। अगर वो लेके आता है तो प्रीमियम फॉर गुडविल, और नहीं लाया तो यहां पे हम एक अकाउंट ओपन कर देते हैं जेड के करंट अकाउंट से, और इस 4,000 को सैक्रिफाइसिंग रेशो में डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। और याद रखना, अगर सर्टेन शेयर के लिए पार्टनर आया है तो ओल्ड रेशो ही क्या हो जाएगी, सैक्रिफाइसिंग रेशो हो जाएगी। और वो कितनी है 5:3, यानी कि 2,500 और 1,500, 5:3 के अंदर हमने क्या कर दिया, डिस्ट्रीब्यूट कर दिया। अब बैलेंस हो गया, जीआर हो गया, नया पार्टनर कैपिटल होगी, प्रीमियम हो गया, रीवैल्यूएशन का गेन डाल देते हैं। तो बाय रीवैल्यूएशन आप यहां पे डाल दोगे अपना गेन, और रीवैल्यूएशन का गेन कितना हो गया 4,000 और 2,400। देखो बेटा बिल्कुल सब चीजें डाल दी हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। चलिए डन। अब देखते हैं ध्यान से कि
पिछले क्वेश्चन में हमारे पास न्यू रेशो गिवन थी, इस क्वेश्चन में न्यू रेशो नहीं गिवन, तो हमने क्या करना है, न्यू रेशो के बेसिस पे ही कैपिटल एडजस्ट करनी है। तो हम बनाते हैं पहले वर्किंग नोट, और वर्किंग नोट में सबसे पहले हम निकाल देते हैं न्यू रेशो। तो हम करते हैं सबसे पहले कैलकुलेशन ऑफ न्यू रेशो। तो यहां देखेंगे बेटा, ओल्ड रेशो जो x और y की थी वो थी 5:3, और z का जो शेयर है वो आ रहा है 1/3। अब ध्यान से बात समझना बेटा, हम मान लेते हैं लेट प्रॉफिट ₹1 और z का शेयर अगर 1/3 है तो रिमेनिंग शेयर कितना हो जाएगा, 1 - 1/3 2/3। ध्यान से बात समझोगे बेटा, अगर ₹1 पूरी फर्म कमाती है और z उसमें से कह रहा है मैं 1/3 लूंगा, तो जो बच गया रिमेनिंग शेयर है वो किसका हो जाएगा, रिमेनिंग शेयर हो जाएगा तुम्हारे x का और y का। अब कहा जाएगा जी x आप बांट लो रिमेनिंग शेयर को, y जी आप बांट लो रिमेनिंग शेयर को। कितना रिमेनिंग शेयर बांट लो, ये 2/3 है। किस रेशो में, अरे ओल्ड में बांट लो। तो रिमेनिंग शेयर को ओल्ड से मल्टीप्लाई कर दोगे तो आपका आंसर आ जाएगा 10/24, 6/24। तो x, y और z की न्यू रेशो कितनी हो गई, 10/24, 6/24, और ये हमारा z का शेयर था 1/3, 8 से मल्टीप्लाई 8 से डिवाइड, तो 10:6:8, और काटोगे तो 5:3:4 की रेशो में आप क्या कर दोगे, डिस्ट्रीब्यूट। ठीक है जी। तो पिछले क्वेश्चन में न्यू रेशो गिवन थी, यहां हमने न्यू रेशो निकाल ली। अब हम वही काम करेंगे जो हमने किया था, सेकंड करेंगे हम एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल। क्या करेंगे बेटा, एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल करेंगे। कैपिटल एडजस्टमेंट के लिए z की कैपिटल कितनी गिवन है सर, 20 गिवन है। z का शेयर कितना गिवन है सर, 1/3। फुल फॉर्म की कैपिटल आ जाएगी, क्या आ जाएगी, फुल फॉर्म की कैपिटल आ जाएगी 20,000 इनटू में रेसिप्रोकल कितना आ गया जी, 60,000 आ गया। 60,000 को आप डिस्ट्रीब्यूट कर देना 5:3:2 में। तो x की कैपिटल न्यू फॉर्म में कितनी हो जाएगी, x की कैपिटल न्यू फॉर्म में हो जाएगी 60,000 का 5/12, 5/12, 12 पंजे ये हो गया जी 25,000। और y की कैपिटल न्यू फॉर्म में कितनी हो जाएगी, 60,000 का 3/12, 15,000, और z की तो हमें दी हुई है, उसकी हमें टेंशन नहीं है। तो हमारी नई फॉर्म में x की कैपिटल भी आ गई और y की कैपिटल भी आ गई। उसको हम लिख देते हैं टू बैलेंस CD के नाम से। x की कैपिटल 25, y की 15 और z की 20 की 20 ही रहेगी। बस अब करना क्या है, जो कमी है या ज्यादा है, पिछले वाले क्वेश्चन में कैश से किया था, यहां पे कर देंगे करंट अकाउंट से। चेक कर लो, आपके बिल्कुल सामने है। 50, 60, 64, 66,500 मेंटेन करनी है 25,000, 41,500 ये निकाल के ले जाएगा। तो जो निकाल के लेके जा रहा है वो डाल देंगे करंट अकाउंट के नाम से 41,500। यहां पे चेक करें, 35 और 6 41, 42, 43, 44, 44,900 और 15,000, 29,900। y भी लेके जाएगा 29,900। बस अगर y भी लेके जा रहा है, z तो बिल्कुल सेम है, 20 वहां था 20 यहां है, बाद में आप टोटल कर देना 66,500 एंड 44,900, 20,000, 66,500, 44,900 एंड 20,000। क्लियर है। देख लो बेटा,
केस 1 में अगर आप करंट अकाउंट के बेस पे एडजस्टमेंट करते हो तो जहां पिछले क्वेश्चन में कैश आया था बस वही क्वेश्चन में करंट अकाउंट आ जाएगा, इसके अलावा कुछ भी चेंज नहीं है। ध्यान से देखना, स्क्रीनशॉट ले लो। अब हम क्वेश्चन करेंगे हमारा बेसिस पे किसके, केस 2 के बेसिस पे करेंगे, जहां पे आपको पार्टनर की कैपिटल नहीं गिवन होती और आप किस तरीके से नए पार्टनर कैपिटल निकालते हो वो देखेंगे। ध्यान से देखना बेटा। केस 2 देखते हैं बेटा, ध्यान से बात समझना। क्वेश्चन कहते हैं ए बी पार्टनर है, 3-2 की रेशो, 1 अप्रैल को बैलेंस शीट गिवन है। बैलेंस शीट में वर्कमैन कंपनसेशन फंड है 7000 और नीचे आओगे एडजस्टमेंट में, मैं एक ही साथ करवा रहा हूं, लाइबिलिटी फॉर वर्कमैन कंपनसेशन 5000। कहने का मतलब ये है कि फर्म ने अपने पास 7000 रुपीज रिजर्व रखा हुआ था वर्कमैन के नाम का, और उसमें क्लेम आ गया कि किसी वर्कर के कुछ हो गया होगा, चोट वगैरह लग गई होगी, उसको हमने 5000 रुपये देने हैं। तो भाई 7 में से 5 तो उस बंदे को देने हैं जिसके चोट लगी है, रिमेनिंग कितना बचा 2000, वो फर्म डिस्ट्रीब्यूट कर लेगी। हम पहले ही कर देते हैं ताकि कोई गलती ना हो। बाय वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व आप पूरा लिखना, 2000 आप डिस्ट्रीब्यूट करोगे, रेशो है 3:2 की, 6000 और 4000। ठीक है जी। चलिए, बैलेंस शीट में लाइबिलिटी में P&L भी है, उसको भी साथ के साथ डाल दूं। P&L भी आपने पूरा लिखना है। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, P&L आपको गिवन है 15000, 3-2 में डिस्ट्रीब्यूट करोगे 9000 और 6000। ध्यान से बात समझना बेटा, यहाँ पे WCR के 2000 डिस्ट्रीब्यूट करने थे और 2000 को आप 3-2 में डिस्ट्रीब्यूट करोगे तो वो 1200 और 800 आएगा। ध्यान से करना, ठीक है। चलिए, एसेट में ना कोई गुडविल है, ना कोई P&L, ना कोई सस्पेंस, ना कोई एक्सपेंडिचर, कुछ भी नहीं है जो कि राइट ऑफ किया जाए। चलिए, सीधे से हम बैलेंस भी डाल देते हैं कैपिटल का। बाय बैलेंस BD 50,000 और 30,000, और कैपिटल हमारी यहां पे है ये A की, ये B की, और ये नया पार्टनर हमारे पास C आ रहा है, A B C, पर्टिकुलर और पर्टिकुलर। चलिए, लाइबिलिटी हमने बिल्कुल क्लियर कर दी, बैलेंस डाल दिया, WCR डाल दिया, P&L डाल दिया, कुछ भी नहीं है इसके बाद, एसेट में भी नहीं है। अब क्वेश्चन कहता है जी प्रीमियम लेके आ रहा है पार्टनर 10,000 का, C विल एडमिटेड एज अ पार्टनर एंड द न्यू रेशो बिटवीन दी हुई है 4:3:2। तो आप ये देखिए, यहां पे हम वर्किंग नोट बना देते हैं। पहले AB था और AB की ओल्ड रेशो थी बेटा 3:2 और न्यू रेशो आपको दी हुई है 4:3:2। सैक्रिफाइसिंग रेशो आप निकाल दोगे क्योंकि प्रीमियम के लिए निकाल देते हैं। ओल्ड रेशो माइनस न्यू रेशो A की और B की। A की ओल्ड है 3/5, 2/5, 4/9 एंड 3/9। 27 माइनस 20 7/45, 18 माइनस 10 यानी कि 8/45। सैक्रिफाइसिंग रेशो आ गई बेटा आपकी 7:8। और गुडविल कितनी है? गुडविल है 10,000। एक बार चेक कर लें, 4, 3, 2, 9 एंड 3:2, 3/5, 27, 27/25, 45, 18 माइनस 15, ये आ जाएगी बेटा 7:3। तो 7:3 में डिस्ट्रीब्यूट कर दीजिए 10,000, तो आ जाएगा आपका प्रीमियम फॉर गुडविल 7,000 और आपका 3,000। डन, बैलेंस हो गया, लायबिलिटी का आइटम क्लियर है और उसके बाद प्रीमियम फॉर गुडविल हो गया। इस केस में आपको नए पार्टनर कैपिटल गिवन नहीं होगी
और आप उसको पढ़ लीजिए। क्वेश्चन कह देता है सी वॉज एडमिटेड एज अ पार्टनर ऑन द अबव डेट, न्यू रेशियो आपको गिवन है, सी पेड ₹10,000 एज गुडविल एंड इज टू ब्रिंग कैपिटल सफिशिएंट टू मेक प्रोपोर्शनेट टू दैट ऑफ प्रॉफिट आफ्टर मेकिंग एडजस्टमेंट। और यहां पे आपको बिल्कुल बोल दिया कि वो कैसी कैपिटल लाएगा, प्रोपोर्शनेट लाएगा। अगर प्रोपोर्शनेट लिखा हो या टोटल कैपिटल ऑफ फर्म लिखी हो और जब नए पार्टनर कैपिटल ना गिवन हो तो बेटा वही केस हो जाता है आपका केस सेकंड। ठीक है, करते हैं, पहले रिवैल्यूएशन देख लेते हैं। स्टॉक हो गया 40,000 का, पहले 30 का था तो स्टॉक बढ़ गया, क्रेडिट साइड आ जाएगा, बाय स्टॉक 10,000, पर्टिकुलर अमाउंट डाल देना। प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट रिड्यूस्ड टू 1,000, पहले 2,000 था, अब 1,000 बनाना है तो 1,000 और कम हो गया क्रेडिट साइड। एन अमाउंट ऑफ 1,000 इन क्रेडिटर नॉट लाइकली टू क्लेम, 1,000 क्रेडिटर को देने थे वो भी हम नहीं देंगे तो वो भी हमारे लिए फायदा हो गया, क्रेडिटर हो गया आपका 1,000 रुपीज। तो आपका स्टॉक भी आ गया 10,000, प्रोविजन भी आ गया, क्रेडिटर भी आ गया, वर्कमैन हमने कर लिया था। चलिए 10 और 2 12,000 रुपए आपके गेन के निकल गए, वही 12,000 हम डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे टू गेन। ए और बी रेशो कितनी 3:2, ओल्ड रेशो। 12,000 को 3:2 में डिस्ट्रीब्यूट करोगे 7,200 और 4,800, आपका 12,000 का गेन 3:2 में डिवाइड हो गया। ठीक है, चलिए अब देखते हैं जी कैपिटल एडजस्टमेंट किस तरीके से करते हैं। यहाँ पे क्वेश्चन में कैपिटल नहीं गिवन है और कह रहा है प्रोपोर्शनेट कैपिटल के बेसिस पे देंगे, तो आप देखिए किस तरीके से आपका काम होगा। चलिए इसके बाद बेटा आपका एक रिवैल्यूएशन रह गया है, आप रिवैल्यूएशन का गेन भी डाल दोगे। रिवैल्यूएशन का गेन 7,200 और 4,800। अब आपने क्या करना है बेटा, आप करोगे कैपिटल एडजस्टमेंट। कैपिटल एडजस्टमेंट में आपको बोला गया है कि जो भी आपका नया पार्टनर सी है वो प्रोपोर्शनेट कैपिटल लाएगा फर्म की। तो पहले हम फर्म की कैपिटल निकाल लेंगे ऑन द बेसिस ऑफ ओल्ड पार्टनर ए एंड बी। तो ए की कैपिटल आफ्टर ऑल एडजस्टमेंट, एडजस्टमेंट पूरा लिखना, चेक कर लेते हैं कितनी बनती है। 50, 1, 60, 67, 74, 74,400 डन। बी की निकाल देते हैं 30, 36, 36, 40, 43, 44,600। बी की आ गई जी 44,600। सर ये ए और बी की दोनों की क्यों निकाल रहे हो? बेटा भी समझाता हूं, ध्यान से बात समझना। पहले कैपिटल एडजस्टमेंट निकाल लो कि कितनी एडजस्टेड कैपिटल आई है। 9, 7, 4, 11, 1,19,000। ये आ गई आपकी कंबाइंड कैपिटल। ये आपकी क्या आ गई बेटा? कंबाइंड कैपिटल आ गई। अब ध्यान से समझना, जैसे हमने केस 1 किया था वहां पे नए पार्टनर की कैपिटल गिवन थी, तो नए पार्टनर की कैपिटल को उसी के शेयर से रेसिप्रोकल किया था तो पूरी फर्म की आ गई थी। यहां भी वही कंसेप्ट लगना है। तो जिस भी पार्टनर की आपको कैपिटल गिवन होगी, अगर आप उसके शेयर से रेसिप्रोकल कर दोगे तो पूरी फर्म की आ जाएगी। तो यहां पे मेरे पास कैपिटल ए की भी है, बी की भी है और इन दोनों के शेयर भी है। ध्यान से देखोगे, देखो न्यू फर्म में 4:3:2, तो ए और बी के शेयर कितने हैं? 4:3:2, यानी कि ए बी का शेयर 4, 3, 7, 7/9 भी मुझे गिवन है। तो सर आपने एडजस्टेड क्यों निकाल ली? इससे कर लेते हैं। अरे भाई जब नई फर्म की निकालूंगा तो सब कुछ करने के बाद ही निकालूंगा, एडजस्टेड कैपिटल से ही निकालूंगा। तो अब यहां से मैं फुल फर्म की कैपिटल निकाल देता हूं। कैसे आएगी? कि जिसकी कैपिटल मुझे गिवन है, कंबाइंड कैपिटल है 1,19,000 और मेरे पास रेशो है 4:3:2। तो ध्यान देना, ए और बी
कि दोनों के शेयर भी हैं। इनका शेयर हो गया मेरे पास 7/9, तो मैं 9/7 से मल्टीप्लाई कर दूंगा, यानी 7/9 के रेसिप्रोकल 9/7 से मल्टीप्लाई कर दूंगा, तो मेरी क्या निकल जाएगी, पूरी फर्म की कैपिटल निकल जाएगी, और उससे मैं नए पार्टनर सी की कैपिटल निकाल दूंगा। मेरी मानना अभी इसको यहां मत काटना, अगले स्टेप में काट लेना, थोड़ी सी कैलकुलेशन आपकी बच जाएगी। तो यहां से हम निकालेंगे सी की कैपिटल नई फर्म में, इन न्यू फर्म, तो वो कितनी हो जाएगी, 1,19,000 का 9/7, ये तो पूरी फर्म की आई थी। इसमें सी का शेयर कितना है, 2/9, 9 से 9 कट गया, 7 से काटोगे 7 एकम 7, 7 जा 49, 3 0 इंटू 2, यानी कि ये हो गया बेटा आपका 34,000। और बस आपने यहां पे जितनी आपकी कैपिटल आई नए पार्टनर की वो डाल देना और इसको क्लोज कर देना, आपका आंसर आ गया। किसी भी बैलेंस सीडी की, मतलब किसी भी बैलेंस को जो हम कैश में निकालते आ रहे हैं लास्ट केसेस में, उनकी रिक्वायरमेंट नहीं है, बस जो टोटल आया है वो डाल दीजिए, 74,400, 44,600, और नए पार्टनर की कैपिटल कितनी आई है, 34,000 आई है, उसी को टोटल में डाल देना, आपका आंसर आ गया बेटा। केस नंबर 2 ध्यान से देख लो, करना क्या है, ओल्ड पार्टनर की कैपिटल जो एडजस्टेड है सब करने के बाद उनको ऐड करोगे, कंबाइंड आ जाएगी, और उस कंबाइंड को रिमेनिंग के रेसिप्रोकल, यानी कि जिन पार्टनर की कैपिटल गिवन है, जिन पार्टनर की कैपिटल गिवन है उसी के शेयर से रेसिप्रोकल करोगे तो पूरी फर्म की आ जाएगी, और जितनी पूरी फर्म की आई उसमें आप सी का शेयर निकाल दोगे तो आपकी सी की कैपिटल आ जाएगी। और इस तरीके से आपका एक क्वेश्चन कंप्लीट हो गया है। ध्यान से देख लो, स्क्रीनशॉट ले लो। एक केस और बचता है, केस 3, उसका एक क्वेश्चन और कर लेते हैं, ध्यान से देखना बेटा। थर्ड केस देखते हैं बेटा, एक क्वेश्चन करके बिल्कुल सेकंड केस जैसा सा ही है, बस थोड़े से चेंजेस है, ध्यान से बात समझोगे तो क्लियर हो जाएगी। क्वेश्चन देखते हैं। जैन एंड गुप्ता पार्टनर से बेटा 3-2 की रेशो है, एक जैन है एक गुप्ता है। जैन और गुप्ता इन दोनों की ओल्ड रेशो दी हुई है आपको 3:2। बैलेंस शीट गिवन है, बैलेंस शीट में बेटा ध्यान से देखोगे तो रिजर्व दिया हुआ है, रिजर्व डिस्ट्रीब्यूट कर दो, सबसे पहले स्पेस छोड़ दो बैलेंस का, बाय रिजर्व। आप रिजर्व की बात करोगे तो रिजर्व दिया है 15,000 का, 3:2 में डिस्ट्रीब्यूट करोगे तो 9,000 और 6,000। बैलेंस भी डाल ही दो बेटा साथ साथ। जैन का बैलेंस है 70,000 और गुप्ता का है जी 60,000 का, तो ये आ जाएगा बाय बैलेंस बीडी। जैन, गुप्ता और नया पार्टनर आ रहा है मिश्रा, ठीक है। चलिए बैलेंस डाल दिया, रिजर्व डाल दिया, एसेट में यहां भी कुछ नहीं है। कहता दे एग्रीड एडमिट मिश्रा फॉर 1/4 शेयर। अब ध्यान से देखना जी, मिश्रा जी का जो शेयर है ना वो 1/4 है। 1/4 बोले तो सर्टेन शेयर है, 1/4 बोले तो सर्टेन शेयर है, और अगर सर्टेन शेयर होता है तो बेटा ओल्ड सैक्रिफाइस होती है, तो सैक्रिफाइसिंग रेशो भी कितनी है आपकी 3:2। प्रीमियम को डिस्ट्रीब्यूट कर देना। आगे बात करते हैं। कहते हैं बिल्डिंग एप्रिशिएट हो रही है जी 14,000 से। अब बिल्डिंग एप्रिशिएट हो रही है तो हम कहां डाल देंगे, क्रेडिट साइड डाल देंगे, बाय बिल्डिंग अकाउंट एप्रिशिएट बाय 14, तो 14 से एप्रिशिएट हो रही है 14 आ जाएगी। स्टॉक डेप्रिशिएट बाय 6, स्टॉक 6,000 से डेप्रिशिएट हो रहा है, स्टॉक अकाउंट कितने से आ जाएगा, 6,000 से आ जाएगा। प्रोविजन फॉर डाउटफुल रेज्ड 2, बेटा 2 का मतलब है 1000 तक हो गया। पहले अगर आप ध्यान से देखोगे तो ये जो प्रोविजन है वो 300 का था, अब हो गया 1000 का, तो 700 से इंक्रीज हो गया, डेटर कम हो गए। प्रोविजन फॉर मेड फॉर 1800 आउटस्टैंडिंग लीगल, तो बेटा कोई आउटस्टैंडिंग है तो वो लाइबिलिटी हो गई, आपकी लाइबिलिटी बढ़ गई, आउटस्टैंडिंग लीगल चार्जेस के नाम से। ये है आपका
1800 रुपीज। चलिए, इसके अलावा मिश्रा जी ला रहे हैं प्रीमियम 10,000 रुपए का कैश, तो 10,000 रुपए प्रीमियम लेके आ रहे हैं मिश्रा जी, तो यहां डाल देंगे जी बाय प्रीमियम फॉर गुडविल। 10,000 को 3:2 में डिवाइड कर देना, 6,000 और 4,000। चलिए, इसके अलावा क्वेश्चन में कुछ नहीं किया हुआ, क्लोज कर देते हैं। रीवैल्यूएशन अकाउंट 14,000, यहां भी कितना आ गया 14,000, 6 7 8,500। भाई 14,000 में से 8,500 गए तो 5,500 आपका आ जाएगा। ये हो गया आपका गेन जो कि जैन और गुप्ता में जाएगा। ये हो गए जी आपके 3:2 में 3,300 और 2,200। रीवैल्यूएशन आते ही सीधा आपने पार्टनर की क्रेडिट साइड भी डाल देना है, 3,300 और 2,200। क्लियर, बैलेंस आ गया, रिजर्व आ गया। रिजर्व के अलावा एसेट में कुछ था नहीं, प्रीमियम हमने डाल दिया, रीवैल्यूएशन में डाल दिया। चलिए क्लोज कर देते हैं, बिल्कुल सिंपल है। जैन और गुप्ता की कैपिटल के बेसिस पे आपको मिश्रा की कैपिटल निकाल देनी है, और क्वेश्चन ने कहा है मिश्रा विल ब्रिंग कैपिटल इक्वल टू 1/4 ऑफ टोटल कैपिटल ऑफ जैन एंड गुप्ता। ध्यान से पढ़ोगे तो कहते हैं मिश्रा कैपिटल लाएगा 1/4, किसका 1/4? टोटल जो आएगा जैन और गुप्ता का सभी एडजस्टमेंट के बाद इंक्लूडिंग प्रीमियम, यानी जैन और गुप्ता की कैपिटल को ऐड करके जो भी आ रहा है उसका 1/4 कर दो, वो आ जाएगी मिश्रा की कैपिटल। तो सबसे पहले हम निकाल देते हैं जैन कैपिटल आफ्टर ऑल एडजस्टमेंट, तो कितनी हो गई है 79, 85 और 3 88,300। गुप्ता की 60 6 66 70 72,200 72,200। ये आ गई गुप्ता जी की कैपिटल आफ्टर ऑल एडजस्टमेंट। चेक कर लो, बिल्कुल ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। चलिए, जितना भी ये आएगा 1,60,500, इसको बोलते हैं कंबाइंड कैपिटल। और क्वेश्चन में यही बोला है कि जी जो मिश्रा की कैपिटल होगी ना, जो मिश्रा की कैपिटल होगी वो इन दोनों की कैपिटल का 1/4 होगी, यानी इन दोनों की कैपिटल मिला के जो भी आएगा उसका 1/4 हो जाएगी मिश्रा की कैपिटल। बस हो गया आपका क्वेश्चन खत्म। ये आ गया जी 40,125। आते ही बाय कैश के नाम से 40,125 डाल देना और इसको क्लोज कर देना बैलेंस निकाल के। बिल्कुल सिंपल सा क्वेश्चन होता है, कोई परेशानी नहीं करता। टोटल में डाल दोगे 88,300, 72,200 और मिश्रा जी की आई 40,125। टोटल में भी यही आ जाएगा। ध्यान से देख लो, जैन और गुप्ता की जो टोटल कैपिटल आई उसका 1/4, तो सारी एडजस्टमेंट के बाद जैन की कैपिटल आ गई 88,300, गुप्ता की आ गई 72,200। टोटल मिलाया हमने तो ये बना 1,60,500 और उसका 1/4 निकला 40,125। तो इसी तरीके से बेटा आपका थर्ड केस होना है, एग्जाम में जरूर मिलता है, ध्यान से देखना। एक बार दोबारा समझा देना बेटा। फर्स्ट केस के अंदर आपको नए पार्टनर कैपिटल गिवन होती है और नए पार्टनर के बेस पे ही आप पूरी फर्म की कैपिटल निकालते हो, जिसमें ओल्ड पार्टनर भी गिवन होते हैं। सेकंड केस की अगर मैं बात करूं तो उसके अंदर आपको नए पार्टनर कैपिटल नहीं गिवन होती, आप पुराने पार्टनर के बेसिस पे पूरी फर्म की कैपिटल निकालते हो और उस पूरी फर्म की कैपिटल में से ही आप नए पार्टनर कैपिटल को फाइंड आउट करते हो। और थर्ड केस में क्या होता है, आप पुराने पार्टनर की जो भी एडजस्टेड कैपिटल होती है उनके बेस पे नए पार्टनर कैपिटल को फाइंड आउट करते हो और अपना क्वेश्चन कंप्लीट करते हो। सीबीएसई कहना चाह रहा है कि इस बार हम 6 नंबर में एडमिशन नहीं दे रहे, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि यह क्वेश्चन एग्जाम में जरूर आने वाला है और आपको 6 नंबर के क्वेश्चन देने वाला है और यहीं से आपके मार्क्स आ जाएंगे। ध्यान से कर लेना, पूरी वीडियो एंड तक देखना। कोई भी डाउट हो तो कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट करो, मैं आपके डाउट को रिजॉल्व करूंगा। थैंक यू सो मच।